स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जैसा कि आपका कल इंग्लिश का पेपर है और यहाँ पे मैं आपके लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आ गई हूँ, जिसमें जो भी क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर सेट में हम कवर नहीं कर पाए थे तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ इस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर मैं आ गई हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ में आपको इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यदि आपके लिए अंग्रेज़ी कठिन विषय है और आपको लगता है कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और साथ में जो भी क्वेश्चन के मैं आंसर्स आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वो आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको आपको पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको पढ़ लेना है इत्मीनान से 2 बार, उसके बाद मैं इसके आपको आंसर्स बता दे रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सन ग्रेविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड एज रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट लाइज बियॉन्ड नेपच्यून इन द सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूपर बेल्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ड्वार्फ प्लैनेट इज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। ठीक है, प्लूटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू कम्स ओरिजिनेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑट क्लाउड। ये जो है ऑट क्लाउड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनके आंसर्स। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला वाला क्वेश्चन है वाई इज़ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है व्हाट इज़ द अमेज़न रिवर्स रैंक इज लेंथ कंपेयर टू द अदर रिवर्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अमेज़न जो रिवर है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट थ्रेट्स डज अमेज़न फेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd का ऑप्शन नंबर ए, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन एज अ वे टू हेल्प प्रोटेक्ट अमेज़न। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इको टूरिज्म। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 वाई इज़ प्रोटेक्टिंग द अमेज़न कंसिडर्ड आ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इन्फ्लुएंसेस द प्लानट क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर जो बी है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। यहाँ पे आप बहुत गलती कर देते हैं कि नोट्स और टाइटल की जब बात आती है तो आप नोट्स बना देते हैं, टाइटल छोड़ देते हैं। टाइटल बना यदि लिख देते हैं तो नोट्स अच्छे से नहीं बना पाते। तो इसका आंसर अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। इस पैसेज को आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अच्छे से ना रीड कर लेना है। ठीक है, इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नोट्स बता रही हूँ। यहाँ पे उस पैसेज का जो टाइटल है वो हम पॉल्यूशन आ थ्रेट टू लाइफ मतलब एक ज़िंदगी के लिए चुनौती है प्रदूषण, ये इस पे हमने यहाँ पे
नोट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट हम ले लेंगे मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। 1.1 में लिखेंगे कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड साउंड, ये सब को मिलके पॉल्यूशन बनता है। सेकंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन तो 2.1 हो जाएगा एयर, 2.2 वाटर, 2.3 सॉइल और 2.4 नॉइज़, और इनके बारे में भी यहाँ लिख देंगे। फिर थर्ड क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला है इसका ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस और हेल्थ रिस्क, ये तीनों इसकी जो है हानियाँ हैं। फिर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहला जाएंगे हम गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़, दूसरा जाएंगे सिटीजन्स। तो ये दोनों जो है वो मिलके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये आपका पूरा नोट मेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। ये पिक्चर देखना है जिसमें एक क्रो है जो पानी के लिए घूमता है, और ये अपने जो कहानी है वो बचपन में पढ़ी होगी। तो इस स्टोरी का ये जो आपको लिखना है, सेंटेंस बनाना है, आपके लिए होमवर्क है। आप चाहे तो गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यू आर यशस्वी श्रीवास्तव। आप कौन है? यशस्वी श्रीवास्तव हैं। स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल, गुरैया, MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक फ्रॉम बुक बैंक। बुक बैंक से बुक इशू कराने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। और उसके अथवा में है यू आर अमन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वैकेशन विद यू। तुम्हारे साथ अपने फ्रेंड को गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है। और साथ में आप कौन हैं? आप अमन हैं, ठीक है। तो ये दोनों लेटर और एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट CM राइज स्कूल, गुरैया, एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक फ्रॉम बुक बैंक। ये इजी है, आप लिख लेंगे। फिर रिस्पेक्टेड सर, मैम, आई एम यशस्वी श्रीवास्तव, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आई बिलोंग टू पुअर फैमिली एंड कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द ऑल बुक्स रिक्वायर्ड फ्रॉम माई स्टडीज़। मतलब मैं एक गरीब या पुअर फैमिली से हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ उस बुक को ख़रीदना जो कि मेरी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी अ सेट ऑफ बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बुक का सेट बुक बैंक से इशू कर दीजिए। इट विल ग्रेटली हेल्प मी इन कंटिन्यूइंग माई स्टडीज़ स्मूथली। तो मेरी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करेगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, यशस्वी श्रीवास्तव, क्लास 10th और डेट। तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये आपको मेनली याद रखना है। बीच का जो मैटर है, यदि दूसरा भी एप्लीकेशन आपका आ रहा है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। इतना जो आपका ऊपर और नीचे का फॉर्मेटिंग, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका जो लेटर है वो आपका ये है। तो ये लेटर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको आपके फ्रेंड को समर वैकेशन के लिए इनवाइट करना है। जैसे लेटर आप लिखते हैं उसी तरीके से लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, आवर समर वैकेशन हैज़ स्टार्टेड। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। हमारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। एंड आई इन्वाइटेड यू टू स्पेंड द हॉलीडेज़ विद मी। मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ कि तुम छुट्टियाँ मेरे साथ बिताओ। वी विल एन्जॉय टुगेदर, हम साथ में एन्जॉय करेंगे। प्ले आउटडोर गेम्स, जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो खेलेंगे। रीड इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो विजिट सम नियर बाय पिकनिक स्पॉट्स, और कुछ पास के जो हमारे पिकनिक वाली जगह हैं वहाँ पे घूमेंगे। इट विल बी ग्रेट टाइम टू रिफ्रेश अवर सेल्स आफ्टर एग्ज़ाम। हमें फिर से तरोताज़ा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लीज़ डू कम एंड मेक दीज हॉलीडेज़ मेमोरेबल। तो आओ और साथ में इन छुट्टियों को यादगार बनाओ। योर्स लविंगली, तुम्हारा प्यारा अमन। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको इन 4 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट्स पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसमें वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो इस वीडियो को जाके वॉच
कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसको देख लीजिए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला है आई हैवंट बॉट ब्लैक मिल्क टुडे, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो यहाँ एनी हो जाएगा। शी इज़ डैश अमेरिकन एंड हर हस्बैंड इज़ डैश यूरोपियन, तो पहले वाले में आ जाएगा सी इज़ एन, यहाँ पे आ जाएगा ANN, अमेरिकन एंड हर हस्बैंड इज़ यूरोपियन, तो यूरोपियन में आ जाएगा आ। फिर आई टेक योर पेन, तो इसका हो जाएगा मे। फिर फोर्थ है द अर्थ राउंड द सन, तो इसका आंसर हो जाएगा मूव्स। फिर है इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस। फिर आगे देखेंगे हम माई फादर इज़ अ डैश टीचर, तो इसका आंसर हो जाएगा रिटायर्ड। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डू एज डायरेक्टेड। पहला है शी शट द डोर, ठीक है। दूसरा है शी हैड टेकन टी, तो इनके सारों के आंसर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। इसमें आपको करना है इंटेरोगेटिव, इसमें आपको करना है नेगेटिव। फिर ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, इसमें आपको सो दैट का यूज़ करना है। फिर उसके बाद अगले में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके हम आंसर पहले देखते जाते हैं। पहला नेगेटिव में बनेगा शी डिड नॉट शट द डोर, डिड नॉट यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड इंटेरोगेटिव में बनेगा हैज़ ही टेकन टी। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो सो दैट में बनेगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। फिर फोर्थ है इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन यूज़ अनलेस, तो अनलेस का यूज़ यहाँ पे कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे डोंट हट जाएगा और अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, बाकी का सेंटेंस वैसे ही का वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला है ही टॉट इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा ये ही टीचर्स इंग्लिश। फिर यहाँ पे द बॉय इज़ माई कज़िन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, रिलेटिव क्लॉज है द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज़ माई कज़िन, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे पहले वाले में है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेसन अ लेटर टू गॉड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा GL फ्लूंस। फिर उसके बाद वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ अ हिल, हिल पे उसका लैंचो का हाउस जो था वो सिचुएटेड था। फिर थर्ड है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर हु पासेस नियर द वाटर होल, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस एक्सट्रैक्ट को 2 बार पढ़ सकते हैं, ये आपकी किसी न किसी लेसन से आया है ठीक है। फिर ये शायद ब्लैक एरोप्लेन वाला जो लेसन है उससे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेड इट इम्पॉसिबल ऑफ नरेटर सी आउटसाइड द एरोप्लेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक क्लाउड्स। ऑप्शन नंबर बी, किस चीज़ ने उसको इम्पॉसिबल बनाया था कि एरोप्लेन से वो बाहर ना देख सके, जो नरेटर है, तो ब्लैक क्लाउड्स यानी जो काले बादल हैं उनने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच इंस्ट्रूमेंट इन द ओल्ड डाकोटा स्टॉप वर्किंग इनसाइड द क्लाउड, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया था, तो इसका आंसर है द कंपास, अल्टीमीटर एंड स्पीड इंडिकेटर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाट वाज द नरेटर इमोशनल स्टेट एज डिस्क्राइब्ड इन द एक्सट्रैक्ट, तो इमोशनल स्टेट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो द फ्राइटेंड एंड अनसर्टेन, फ्राइटेंड एंड अनसर्टेन जो है वो उसकी इमोशनल स्टेट है। फिर बी नंबर में आपको एक पोएम दी हुई है, ठीक है, या लाइन्स है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन सी पोएम से ली गई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, टाइगर इन द जू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज ही स्टेयर एट, क्या देख रहा था टाइगर जो है, क्या घूर रहा था, तो स्टार्स को। फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा यहाँ पे डल। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मैंने लास्ट वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, 1 बाय 1 लाइन से एक्सप्लेन किया था। यदि आप चाहें कि क्वेश्चन आंसर को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको फटाफट जल्दी जल्दी आंसर्स बता दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड मंडेला एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ साउथ, कैसे उनने अपना ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार प्रदर्शित किया था जो साउथ के लोग थे उनके सामने, मंडेला ने। तो सेकंड वाले का आंसर ये यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन गाइड द नैरेटर, ब्लैक एरोप्लेन ने नैरेटर को कैसे गाइड किया, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड एनी डिसलाइक मिस्टर कीसिंग, जो एनी है वो मिस्टर कीसिंग को पसंद क्यों नहीं करती थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वॉज द वेदर वैन द नैरेटर स्टार्टेड हिज जर्नी, जब नैरेटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वेदर यानी कि मौसम कैसा था, तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था, तो इसका आंसर हम देख लें, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एनी 2 करना है और 30 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 1 देखेंगे, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर द इन द पोएम, तो इस जो आइस है, बर्फ़ है, वो किस चीज़ का प्रतीक है पोएम के अंदर, तो ये रहा नीचे इसका आंसर, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि सारे आंसर्स को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे हम आते हैं, वेयर डिड द बॉल गो, जो बॉल है वो कहाँ चली गई थी, इसके बारे में पूछा गया है। और थर्ड नंबर पर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, जो अमांडा है वो एक अनाथ क्यों बनना चाहती थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसमें भी कोई 2 आपको करना है, 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है। पहला है, व्हाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी यानी कि उनका जो डॉग था उसको लेके डॉक्टर हैरियट क्यों परेशान थे। हु डज आई रेफ़र टू इन द स्टोरी अ थीव्स स्टोरी, जो अ थीव्स स्टोरी है उसमें आई किस चीज़ के बारे में, मतलब आई किसका प्रतीक है, किसको संदर्भित करता है। थर्ड वाला है, व्हाट डिड होरेस डैनबाय डू विद द स्टोलन मनी, जो होरेस डैनबाय था उसने जो चुराए हुआ पैसा उससे क्या किया। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कोई एक करना है। पहला है, हु डज लैंचो थिंक ही हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, लैंचो ने क्या सोचा कि जो बचा हुआ पैसा वो किसने लिया। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस सिचुएशन का लास्ट में क्या
जो हुआ उसने क्या इस सिचुएशन जो है उसमें क्या क्लास में किया। फिर उसके बाद है यहाँ पे व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। जो मिस्टर कीसिंग है उनने एनी को बात करने के लिए अलाउ कैसे किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको एनी वन करना है। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। पहला है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू जो पोएम है उसकी आपको थीम लिखना है। फिर थर्ड वाला है व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी बाय डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया गया था जो ट्रिकी डॉग था उससे। तो लगभग 20 मिनट के अंदर मैंने पूरा जो सेट है वो कंप्लीट कर दिया है। सारे क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। अब यदि आपको और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके यदि समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।